नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। कुरुद के प्रसिद्ध चित्रकार बसंत साहू के 91वें जन्मदिन के मौके पर कुरुद में दिल्ली से आई टीम ने 25वें NCPDEP राष्ट्रीय केंद्र की टीम ने हेलन केयर अवार्ड 2024 से नवाजा। यह पुरस्कार उनके द्वारा दिव्यांग जनों के अधिकारों की रक्षा और समाज में समान अवसर दिलाने के लिए किए गए अद्वितीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया। पुरस्कार के बाद साहू ने कहा कि यह सम्मान केवल मेरे लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जिन्होंने मुझे कदम पर प्रेरित किया और मेरा साथ दिया। मेरा उद्देश्य समाज में समावेशिता और समानता लाने का है। कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ संभव हो सकता है। और मुझे मिला है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आज मेरा जन्मदिन है और आज के दिन मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो संस्था, NGO जो भी हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत खुशी की बात है और आगे इससे हम सबको प्रेरणा मिलती है कि और अच्छा सा अच्छा बेहतर काम करें। अब तक मुझे करीब 27-28 अवार्ड मिल चुके हैं राज्य सरकार द्वारा, और हमारे छत्तीसगढ़ का जो बहुमत सम्मान होता है, बड़ा सम्मान है, वो मुझे मिला है। बहुत सारे ऐसे अवार्ड मिले हैं। मानव समुदाय को एक संदेश चाहते हैं। युद्ध में हारा व्यक्ति एक बार जीत सकता है, लेकिन मन से हारा व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। उमंग आपका एक प्रेरणा रहा। जिस इंसान के अंदर आत्मविश्वास है, वो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। हमारी सोच ही हमारा दुनिया बनाता है। सकारात्मक सोच हमेशा सफलता की ओर लेके जाती है। तो मेहनत करें, मेहनत जरूरी है हर इंसान के लिए। किस क्षेत्र में आपकी सबसे ज़्यादा पेंटिंग रही है? मैं सभी विषयों में पेंटिंग्स बनाया है, और आध्यात्मिक, हमारे छत्तीसगढ़ कल्चर के ऊपर, और जो मैंने 23 साल एक्सीडेंट के पहले जो जिया है, उन सब चीज़ों को कल्पना में जब देखता हूँ तो कोशिश करता हूँ कैनवास में उतारने का, और हर पेंटिंग में एक खुशी का एहसास देने का कोशिश करता हूँ, और लोग पेंटिंग को बहुत पसंद भी करते हैं। बातचीत में पता चला शासन के हिसाब से कोई योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, क्या करना चाहेंगे शासन? मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यहाँ पर एक ऐसा आर्ट गैलरी बने जिसमें हमारे धमतरी जिला के जितने भी कलाकार हैं उनको अपना हुनर दिखाने का मौका मिले। अभी हज़ारों बच्चे यहाँ सीखने आ रहे हैं। बहुत छोटी सी जगह है, बहुत छोटी सी शुरुआत हुआ था, और आज हज़ारों बच्चे यहाँ पेंटिंग सीख रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ के बहुत सारे बच्चे खैरागढ़ में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये हमारे बसंत फाउंडेशन के लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारे कुरुद के जितने भी जो दानदाता हैं उनसे भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हमारे पास ऐसे बहुत गरीब बच्चे आते हैं जिसको हमें मदद करना होता है। मैं खुद उनको घर या भोजन की व्यवस्था कराता हूँ, तो आप लोग भी सामने आए, मदद करें। धमतरी जिले के सभी लोगों से भी मैं आमंत्रण करता हूँ, आप लोग मदद करें मेरे लिए। आज सोशल मीडिया में तस्वीर दिखाई दी फेसबुक जी, गांधी जी की जो 3 बंदर है वो आपस में लड़ रहे हैं, क्या अभिप्राय? निश्चित रूप से कि आज राजनीति में लोग इतना भाषा को गिरा चुके हैं, बड़ा दुख लगता है मुझे जब मैं देखता हूँ। गांधी जी ने ऐसा सपना नहीं देखे थे हमारे देश के लिए, और तो मन बड़ा चुभता है कि हम जिसे इतने आदर्श के जो आशा रखते हैं, उनके मुख से इतनी छोटी छोटी गिरी हुई चीज़ें हम सुनते हैं तो बहुत दुख लगता है, खासकर जो संवेदनशील लोग हैं। तो मैं हमारे देश के और हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी बड़े महान नेता हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी हैं, आप लोग का जो विचार है उसको हमेशा जाना जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह है, निवेदन है कि बड़ी शालीनता से एक दूसरे का कटाक्ष करें, तो हम संवेदनशील लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा। मैं इसलिए इस पेंटिंग्स को बनाया हूँ ताकि वो लोग समझें। जी, पहले तो अपना परिचय बताएंगे।
मेरा नाम स्नेहा शिकता है। मैं NCPEDP दिल्ली में कम्युनिकेशंस ऑफिसर के पद पे कार्य करती हूँ। आज छत्तीसगढ़ के पूर्व बसंत साहू जी को क्या पुरस्कृत से नवाजा जा रहा है, क्या पुरस्कार है और किस लिए दिया जा रहा है? हमारा एक अवार्ड होता है NCPEDP हेलन केलर अवार्ड्स। ये पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के सम्मान में उनको दिया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में हम इधर आए हैं बसंत साहू जी से मिलने। उनकी पेंटिंग्स के बारे में हमने काफ़ी सुना था, जाना था, और आज उनको सामने देखकर कि कैसे 25 वर्षों का उनका जो संघर्ष रहा है आज इतना खूबसूरत दिखता है, पर वो संघर्ष हमें नहीं समझ आता जब हम उसको कैसे मैं बोलूँ इसको, जब सॉरी जो इनका 25 वर्षों का संघर्ष रहा है वो किस तरह से अपने पेंटिंग्स के थ्रू, अपने बच्चों के, अपने फाउंडेशन के थ्रू इस काम को कर रहे हैं। तो हमें लगा कि ये टाइम ऐसा आ गया है कि उनको रिकॉग्निशन मिले इंडिया के स्तर पे, ग्लोबल स्तर पे, क्योंकि इनकी पेंटिंग्स, इनकी सारी चीज़ें बहुत विश्व में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में लगी हुई हैं। तो इंडिया में क्यों नहीं, इंडिया में लोग इसके बारे में जानते क्यों नहीं हैं? पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के जितनी भी ये सिर्फ पैरा ओलंपिक्स को लेकर सीमित हम कर दिए हैं, या उनकी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बना के 4 दिनों के लिए हम दिखाते हैं कहानी को, पर जो उनका संघर्ष रहा है सालों का, वर्षों का, 10 साल, 20 साल, 30 साल, इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। जब तक कुछ खूबसूरत देखने को नहीं मिलता है, संघर्ष के बारे में बात नहीं होती है। तो NCPEDP वही कर रही है हमारे 2 अवार्ड्स के थ्रू। एक है यूनिवर्सल डिज़ाइन अवार्ड्स जो हम अगस्त के वक्त करते हैं, और हेलन केलर अवार्ड्स जो हम दिसंबर के वक्त करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय इट्स द इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे जो होता है हमारा 3 दिसंबर को, उसी के ठीक एक दिन पहले हम करते हैं हमारा हेलन केलर अवार्ड्स। मैं आपको सच बताऊं तो दिल्ली में आपको वही चीज़ें दिखती हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो पैरा ओलंपिक्स दिख जाता है, जब अवार्ड मिलता है वो दिख जाता है, पर जो छोटे गांव कस्बों में, टायर 2 में क्या हो रहा है वो नहीं दिखता है। तो हमारा प्रयास हमारे NGO के साथ यही है कि हम कैसे छोटी छोटी कहानियों को, जो छोटे छोटे गुमनाम हो जाते हैं या लोकल न्यूज़पेपर पे ही आके रह जाता है, हम उसको दिल्ली तक कैसे पहुंचाएं, हम इसको विश्व तक कैसे पहुंचाएं। हमारा प्रयास यही है। ये सडनली नॉलेज में कैसे आया? सडनली नॉलेज में ऐसे आया कि हम ऑनलाइन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, इनके थ्रू नॉमिनेशंस के लिए बात बोलते हैं कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिनको, जो कुछ अलग काम कर रहे हैं, जो इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को, वो हमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये हम प्रिंट के थ्रू, ऑनलाइन हम इसका फॉर्म्स रिलीज़ करते हैं। ये 1 महीने पहले हमारे यूनिवर्सल डिज़ाइन अवार्ड्स का भी जुलाई-जून से हमारे फॉर्म्स रिलीज़ हो जाते हैं, और हमारे इधर इसके भी अक्टूबर में फॉर्म्स रिलीज़ हो जाते हैं। जी, मेरा नाम सुमित परीक्षित है और मैं प्रबंधक के रूप में NCPEDP नाम की संस्था के साथ काम करता हूं, जिसको पूरा कहें तो नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल है। हमारी संस्था पिछले 28 वर्षों से समावेशन के ऊपर काम कर रही है, खासकर वह समावेशन जो कि दिव्यांगजनों के ऊपर लागू होता है। जो हमारे सहभागी हैं या हमारे भागीदार हैं, उनके साथ मिलकर हम पूरे भारतवर्ष में ये प्रयास करते हैं कि समावेशन का काम लगातार चलता रहे, जिसमें कई प्रयास किए जाते हैं, जैसे जागरूकता हुआ, या कह लें कि जो देश में 2 मुख्यतः दिव्यांगजन के लिए कानून आए, वह भी केंद्र के शासन में हमने ही उन्हें पारित करवाने का बीड़ा उठाया, उसको एक स्वरूप देने की कोशिश की। तो इस तरह का हमारा काम होता है। इन्हीं प्रयासों में एक प्रयास है हेलन केलर अवार्ड्स। यह पिछले 25 वर्षों से उनको पुरस्कृत किया जा रहा है जो इस समावेशन के क्षेत्र में रोज़गार या स्वरोज़गार को बढ़ावा दे रहे हैं। और इस 25वीं वर्षगांठ में हमें बहुत खुशी हो रही है इस बात को बताते हुए कि इस कुरूद क्षेत्र में श्री बसंत साहू को हम इस साल अपनी 25वीं वर्षगांठ पर सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व का मौका है, क्योंकि बहुत विरले ही ऐसे लोग होते हैं जो अपने अंदर भी ऊर्जा का एक स्रोत तैयार करते हैं और उस ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं दूसरे लोगों पे, जिसका असर आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो एक दिशा में
आगे जाकर खुद को एक बेहतर देशवासी बना पाएंगे, क्योंकि कला से जुड़ रहे हैं, या उसी कला के माध्यम से खुद को स्वरोजगार भी दिला सकेंगे। और इसलिए हमारी अनेक शुभकामनाएं बसंत साहू जी को और कुरुद के नगर वासियों को, ग्रामवासियों को, सभी को हमारी शुभकामनाएं। यह महोत्सव का मौका है और आप सभी को हमारी शुभकामनाएं। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।